जितेंद्र हत्याकांड हुआ। ये हत्याकांड वैसे अपराध के रूप में देखा जाए तो वास्तव में ये बुरा है, ऐसा हत्याकांड नहीं होना चाहिए। लेकिन SC/ST एक्ट जो कानून बना हुआ है उसका झूठा सहारा लेकर हमारे गांव मारवा के 2 युवाओं को, सूरज सिंह और रमेश सिंह को फंसाया गया। का आदमी हूँ, तो जो रणनीति है उससे अपन काम करेंगे। बारवा से यहाँ से जितने पुरोहितों से सब लेटर देश के पास जाना चाहिए कि इन्होंने ऐसा घृणित काम किया। वोट तो बीजेपी वालों को ये देते हैं, ये लोग कोई वोट नहीं देते हैं। अच्छा, राजनीति करनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ। ये वीडियो देखा आपने, राजस्थान में जितेंद्र नाम के एक शेड्यूल कास्ट युवक की मूंछ रखने पर हत्या हो जाती है और अब उस हत्या को जस्टिफाई करने वाले लोग हो गए हैं और जाति के नाम पर पंचायत हो रही है। ये इसी देश में संभव हो सकता है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि इस देश में जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, थाना, पुलिस और समाज में किस तरह का जातिवाद भरा हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई हत्या करके अगर कोई SC/ST, OBC या माइनॉरिटी का मर्डर होता, वो पंचायत कर लेगा, उसकी कमेटी पंचायत कर लेगी और हत्यारे को जस्टिफाई कर लेगी। ये है जातिवाद। और ये कौन लोग हैं, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। ये दूसरा वीडियो देखिए, एक ही वीडियो नहीं, ये दूसरा वीडियो देखिए, किस तरह से हत्यारों का महिमा मंडन किया जा रहा है। अब तीसरा वीडियो आपने सुना होगा, उसमें एक शख्स कह रहा है कि मैं RSS का आदमी हूं और इससे पहले भी कई हत्याएं हुई थी पिछड़े जाति की। वो लोग तो एकजुट नहीं हुए, ये शेड्यूल कास्ट के लोग क्यों एकजुट हो गए। ये तीनों वीडियो सुनकर आप अंदाजा लगाइए कि इस देश में जातिवाद का किस तरह से जहर लोगों के नसों में बह रहा है। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है। सोचिए, जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां क्या होती है, जहां खुला खेल फर्रुखाबादी है। लेकिन कांग्रेस हो या बीजेपी हो, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इस देश में थाना चपरासी से लेकर और चीफ जस्टिस तक, आप सोचिए, इस देश में चपरासी से लेकर और चीफ जस्टिस तक किन लोगों का कब्जा है और वो किस तरह के व्यवस्था को पसंद करते हैं। इस पर पूरा वीडियो देखिए, आज की वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहली खबर राजस्थान से। राजस्थान में शेड्यूल कास्ट के एक युवक की इसलिए हत्या कर दी जाती है क्योंकि वो अच्छा कपड़ा पहनते थे और मूंछ रखते थे। उसके बाद उसके जो हत्यारे हैं उसके पक्ष में अब जातियों की पंचायत होने लगी है। वो सब सवर्ण समाज से हैं और उस जाति के लोग पंचायत कर रहे हैं। ये वीडियो सुन लीजिए एक बार। 15/3/2022 को जितेंद्र हत्याकांड हुआ। ये हत्याकांड वैसे अपराध के रूप में देखा जाए तो वास्तव में ये बुरा है, ऐसा हत्याकांड नहीं होना चाहिए। लेकिन SC/ST एक्ट जो कानून बना हुआ है उसका झूठा सहारा लेकर हमारे गांव मारवा के 2 युवाओं को, सूरज सिंह और रमेश सिंह को फंसाया गया। ये 2 साल का पुराना मामला है। इसमें सूरज सिंह के पिताजी ने हाथ जोड़कर माफी मांगकर क्षमा याचना की। उसके उपरांत भी उसके पिताजी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में फैलाया गया और उसके बाद में उसको बोला कि तुझे एट्रोसिटी एक्ट में अंदर डलवा दूंगा। ये वास्तव में घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अपना समाज हर बार इन SC/ST एक्ट में फंसता जा रहा है और इसके लिए हम समाज बंधुओं को पूरे जोर शोर से एक होकर समाज की एकता का परिचय पूरे समाज में दिखाना है। हमारे आदरणीय महोदय MLA साहब पुष्पेंद्र सिंह जी, जिसको हम पिछले 20 सालों से जिताते आ रहे हैं, उसके उपरांत भी उन्होंने हमारे समाज के विरुद्ध इतनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण मीटिंगें रखवाई और धरना दिलाया। धरने में भीख मांगी, बोला कि हम लोग पैसा इकट्ठा करेंगे और ऐसी भीख मांगी, ये वोटों की भीख है।
और वोटों के भीख के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। और अगर हम समाज बिंदु इस तरीके की घटनाओं को रोकने में कायम नहीं हुए तो दुर्भाग्य हमारा समाज भुगता रहेगा। सुना आपने, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें ये शख्स कह रहा है कि हत्या नहीं करनी चाहिए थी लेकिन कर दिया है तो हम उसके साथ हैं। अब ये दूसरा वीडियो देखिए, ये शख्स कह रहा है कि मैं आरएसएस का आदमी हूं और इससे पहले भी कई हत्याएं हुई हैं लेकिन आंदोलन नहीं हुआ है। कौन लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, सुन लीजिए। का आदमी हूँ, तो जो रणनीति है उससे अपन काम करेंगे। बारवा से यहाँ से जितने पुरोहितों से सब लेटर देश के पास जाना चाहिए कि इन्होंने ऐसा घृणित काम किया। वोट तो बीजेपी वालों को ये देते हैं, ये लोग कोई वोट नहीं देते हैं। अच्छा, राजनीति करनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ। चौधरी को मारा तब तुमने समाज नहीं बुलाई, रबारी को मारा तब तुमने समाज नहीं बुलाई, कुमार को सलियर देकर मारा तब तुमने कॉम्प्रोमाइज करवाया है। लेकिन पुरोहित ने ऐसी हरकत की तो तुम सब मेघ वालों को शामिल करके इस तरह का आंदोलन कर रहे हो तुम। सुना आपने, लेकिन उससे आगे देखिए, ये एक और वीडियो है उसी राजस्थान के पाली में जहां ये सब बैठकें हो रही है। जिस तरह से जितेंद्र की हत्या हुई है उसके बाद ये बैठक हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज के लोग कम से कम चुप हैं, अब वो भी बात करने लगे। और वीडियो देखिए, एक युवा नेता है शेड्यूल कास्ट के और वो लगातार आंकड़ा दे रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान में जाति को लेकर हिंसा हो रही है और उसको छुपाने की कोशिश हो रही है। ना, शेर लकड़ी बांधने वाले को पकड़ता है। हम गलत लड़ते हैं। पाली जिला के अंदर जितनी एट्रोसिटी होती है पूरे देश के अंदर अगर डाटा निकाला जाए तो सबसे ज्यादा एट्रोसिटी पाली के अंदर होती है। कई मामले तो अंदर दबा दिए जाते हैं। नाले के अंदर एक लड़की का रेप होता है, पाली के अंदर आंदोलन देते हैं। मैं इसलिए पीड़ा व्यक्त करता हूं कि लगभग हर आंदोलन में पहुंचता हूं, विधायक आ जाते हैं, बात कर लेते हैं, कोई नोटंकी करने के लिए विधानसभा में बैठक भी उठा देता है। क्या इस पाली के एमएलए होने के नाते जब SC/ST एक्ट चल रहा था कभी उन्होंने एक भी बार पुलिस वालों के पास जाके उसकी खबर ली? क्या खबर ली? हम एक वीडियो देखे लोग सर्कुलेट कर लेते हैं और खुश हो जाते हैं। शर्म आनी चाहिए। जब बात विधानसभा के अंदर होती है, जब पूरा पता होता है कि देश के अंदर दलित जागृत हो रहा है, तब वो विधानसभा में बाबा साहब की बात कर लेते हैं, हम खुश हो जाते हैं, वीडियो सर्कुलेट कर लेते हैं कि हमें बाबा साहब की बात की गई है। डाटा ये कहता है जहां जहां पे सामाजिक विचारधारा रखने वाला, जातिवादी विचारधारा रखने वाला पेड़िया जनप्रतिनिधि है, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, किसी भी पार्टी का हो, वहां अत्याचार सबसे ज्यादा होता है। अगर हमारी बहन बेटियों के साथ रेप होता है तो ऐसे जनप्रतिनिधियों की में होता है। तो यहाँ पे जो प्रतिनिधि हमारे पास आए उनका मैं पूरा सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं एक बात आपको सामने कहता हूँ। सवाल यह है कि प्रियंका राहुल कब जाएंगे इसके खिलाफ। आज SC कमीशन की राजस्थान में बैठक हुई है। राजेश लिलोटिया जी को कम से कम ईमानदारी से बयान देना चाहिए था। सोचिए, एक ब्राह्मण समाज का गैंगस्टर था यूपी में जिसने 11 पुलिस वाले को हत्या कर दी थी, उसके बाद उनका एनकाउंटर किया गया, उसके बाद भी तमाम ब्राह्मण समाज के लोग एकजुट हो गए थे और मायावती अखिलेश ने भी कहा था कि जुडिशियल सिस्टम को बाईपास किया गया है। अच्छी बात है, किसी का इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, वो गलत बात है, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन सोचिए, यहाँ तो हत्या करने वाले के आरोपियों के लिए पंचायत हो रही है। लेकिन अब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग भी सचेत हो रहे हैं और चंद्रशेखर रावत ने ट्वीट किया है, वो 22 तारीख को जा रहे हैं पीड़ित परिवार से मिलने। आजाद समाज पार्टी के नेता हैं, वो 22 तारीख को जा रहे हैं पाली, जहां वो पीड़ित परिवार से मिलेंगे। पोस्टर जारी हुआ है। और एक और दूसरी खबर देखिए, जहानागंज के बिशुनपुर ग्राम सभा में राजभर लोगों को कुछ दबंग ठाकुरों द्वारा बीजेपी को वोट न देने की वजह से उनको बेरहमी से मारा, पीटा और उनके घरों को क्षतिग्रस्त किया। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये शशि राजभर ने ट्वीट किया है, जिसको रीट्वीट किया है सोनू भारद्वाज ने। और ये तमाम बड़ी खबरें। और ये देखिए, ये है विवेक अग्निहोत्री का एक ट्वीट वायरल हो रहा है।
बीजेपी के कुछ नेता दिल्ली में और हरियाणा में द कश्मीर फाइल्स को फ्री दिखा रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के राजनीतिक एजेंडा को ये फिल्म सूट करता है, मुसलमानों के प्रति नफरत है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। सोचिए, पहले कहा जा रहा था कि कश्मीरी ब्राह्मण को भगाया गया, अब कहा जा रहा है कश्मीरी हिंदू। पहले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सिख, बुद्धिस्ट, इनकी चर्चा नहीं थी, लेकिन चूंकि सिर्फ ब्राह्मण कहने से मसला कमजोर होता है तो अब इसको कश्मीरी हिंदू कहा जा रहा है। खैर, विवेक अग्निहोत्री ने वार्निंग दिया है, चेतावनी दी है। शोइंग द कश्मीर फाइल्स लाइक दिस इज एन ओपन फ्री इज क्रिमिनल ऑफेंस। डियर ML खट्टर जी, आई हैड रिक्वेस्ट यू टू स्टॉप दिस। पॉलिटिकल लीडर्स मस्ट रिस्पेक्ट क्रिएटिव बिजनेस एंड ट्रू नेशनलिज्म। वो कह रहे हैं कि इसको फ्री में मत दिखाइए। ट्रू नेशनलिज्म एंड सोशल सर्विस मीन्स बाइंग टिकट्स इन लीगल एंड पीसफुल मैनर। तो ये पूरा बिजनेस है, बिजनेस मॉडल है और इसको उनको सूट कर रहा है, इसलिए इसको दिखा रहे हैं। मीसा भारती और मनोज झा ने एक ट्वीट किया है। मुखर्जी नगर में छात्र जो हैं वो धरने पर बैठे हैं। कोरोना में जो 2 अटेम्प्ट छूटा है उसको बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ये देखिए, टीम अम्बेडकरवादी मऊ रानी झांसी, जिला टीकमगढ़ में के नगर पलेरा तहसील में बाबा साहेब की एक मूर्ति तोड़ दी गई है। ये भी एक बड़ी खबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, बीएसपी राजस्थान में प्रदर्शन करने जा रही है। वीडियो सुन लीजिए। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता ने बोला है, गोद कर हत्या कर दी गई। इससे पहले भी नागौर के डीडवाना में एक दलित नौजवान का कत्ल कर दिया गया। लेकिन सरकार इन सभी मामलों में लेकर, विशेष रूप से दलित अत्याचार के मामलों को लेकर संवेदनहीन बनी हुई है। और यही कारण है कि लगातार जुल्म, जाति, अन्य अत्याचार, बच्चियों के साथ बलात्कार राजस्थान प्रदेश में बढ़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि आने वाली 23 मार्च को प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर जिला कलेक्टरों के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। पहले पार्टी के समस्त कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन करेंगे, फिर जिला कलेक्टर के नाम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे। ये बहुजन समाज पार्टी ने निर्णय लिया है। और ये एक बड़ी खबर है। शर्म करो जातिवादियों, बहुजन बेटे को मार कर तुम बहुजन स्वाभिमान को लड़का रहा है। तो चंद्रशेखर रावण जो है वो पिलानी जा रहे हैं पीड़ित परिवार से मिलने। ये बड़ी खबर है। और डीजल की कीमत में 28 रुपये, जो तो थोक डीजल की कीमत है उसके 28 रुपये के दाम बढ़ा दिए गए हैं। अब डीजल 122 रुपये मिलेगा, वहीं दिल्ली में 115 रुपये लीटर उसकी कीमत हो सकती है, क्योंकि बढ़ाया गया है। एक राजस्थान से और वीडियो आया है, इसको दिखा नहीं सकते हैं, स्क्रीनशॉट दिखाएं मेरे एडिटर। ये 2 SC यूथ्स वेयर गैसली बीटन विथ बेल्ट्स बाई कास्ट हिंदू गुन्स। जालौर में फिर से 2 शेड्यूल कास्ट के लोगों की पर मारा गया है। और गैंग रेप पीड़िता बोली, बाहर निकलेंगे तो मारे जाएंगे। दबंगों के डर से घर में कैद परिवार, खरी फसल सूख रही, भूखे मरने की नौबत में दहशत। धौलपुर की है ये। रामराज की एक तस्वीर, तुम आरक्षण को दोष दो। निधि रतन ने इसको रिट्वीट किया है। और ये देखिए, मनीष जोरावल गिरफ्तारी प्रकरण में दौसा SP सहित पूरे पुलिस प्रशासन के हाथ पर फैल चुका। अभी बांदीकुई थाना से लाइव है ये वीडियो। देखिए, शेड्यूल कास्ट और बहुजन समाज के युवा जो है वो थाने पहुंच रहे हैं और पीड़ित पर कार्रवाई करने के लिए कह रहे हैं। ये दोनों वीडियो देखिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें तो जो भी लिखा है उसमें किसी कास्ट का नाम नहीं है कि कोई संप्रदाय से आहत हो जाए, किसी धर्म में टिप्पणी नहीं है। मैं वो जानना चाहता हूँ कि उस टिप्पणी पे कौन लोग आहत होकर वो झगड़ा कर सकते हैं, उपद्रव होने की कैसे संभावना थी, वो तुझे थोड़ा समझाओ तो हम भी थोड़ा शांति से घर का सुझाव। ऐसा है कि यदि किसी आप इस तरह की कोई टिप्पणी करते हो जिससे कि सामाजिक माहौल खराब सर, मेरा तो साथ लेना दिक्कत कर रहा है आप लोगों को, मेरा साथ लेना आपको दिक्कत कर रहा है। आपका कास्ट माइंडसेट है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो आपकी प्रॉब्लम है। ये तो नहीं, सुनो मेरी बात, उसमें क्या ऑफेंस आप पढ़ के बताओ, क्या ऑफेंस है, किस कास्ट का, किस धर्म का आपत्ति बताओ मुझे, क्या वो टिप्पणी। उस लाइन के अंदर एक भाई मैं 2 मिनट देखो साहब, मैं धर्मेंद्र जाटव यहाँ पे खानदार साहब के पास आया हूँ केवल ये जानने के लिए कि हमारे साथी मनोज जायसवाल जी को कौन सी जाति का नाम है इसमें आप बताएं, वो जवाब देंगे यहाँ पे वीडियो पे। इसके अंदर सुना दो इनको क्या लिखा है। नहीं, मैं तो मैं हम लोग ये सर से जानने आए हैं। इन्होंने हमारे एक साथी मनोज जायसवाल जी, इनको रात भर इन्होंने
रात और सर आप पहले इसको जवाब दे दो सर। आप दे देना, संज्ञा अपराध रोकने के लिए गिरफ्तार नहीं, जवाब नहीं सर, ये जवाब नहीं और ये जमानत नहीं मांगना, आप खुद जमानत करा रहे हो। आपको तो जवाब देना पड़ेगा सर। आ जाओ आप अपनी मन गेट पे घूम रहे, वो तो उठते नहीं आपसे। अपराधियों का किसको उठा रहे हो आप भाई को? यार माफिया पूरा घूम रहा है, पूरा माफिया घूम रहा है, कोई क्षेत्र पूरा ये भू माफियों से भरा पड़ा है। इतने कर इसके ये पुलिस जो कार्यवाही कर रही है ना, वे सही इतने तरीके से कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। हमको पूरा राजस्थान घूमते हैं, बंद करता हमको, यहाँ के बंद कर दो, ये जिंदाबाद और पुलिस से मुताबिक गिरफ्तार कर लो। कानून है ना, आपका प्रशासन है, गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करेंगे। ये धमकी मत दीजिए, गिरफ्तार कीजिए। अगर ऐसा है ना, गिरफ्तार कीजिए, गिरफ्तार कर दे। ये धमकी मत दीजिए। तेज आवाज मत बोलो, मैं यहाँ आवाज नीचे है मेरी, आवाज नीचे है मेरी। आप गिरफ्तार कीजिए। अगर इतनी आप रोप झाड़ रहे हैं ना वर्दी का, तो इस तरह आपके लगे हुए हैं, वर्दी का रोप झाड़ रहे हैं, गिरफ्तार कीजिए। इतनी बात नहीं करनी हमें। आप दोबारा अगर इसमें नाराबाजी लगाएंगे और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, गिरफ्तार कीजिए, गिरफ्तार। कैसी बात कर रहे हैं आप? बात मैं सही कर रहा हूँ, दादागिरी नहीं कर रहा हूँ। दादागिरी कर रहे हैं आप, बोलने का तरीका है कि नहीं आप आपको? दादागिरी कर रहे हैं। हम कानून की इज्जत करते हैं, क्या इज्जत करें? आप तो लगातार चेतना बढ़ रही, लोगों में सोशल जस्टिस की लड़ाई तेज हो रही है। और डीजल के दाम में 122 रुपए की जो बढ़ोतरी है उसको। और एक और खबर है, नीति आयोग की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक देश के सबसे गरीब राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश। इन सभी में भाजपा सबसे मजबूत पार्टी है। 4 में से 3 में तो वह सत्ता में, और झारखंड में पिछले चुनाव तक सत्ता में थी। तो जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार में वहाँ राज गरीब है। एक कश्मीर फाइल्स का झूठ एक बार फिर सामने आया। उसमें एक डायलॉग है, अनुपम खेर जब फिल्म में एक जगह अनुपम खेर एक ग्रोसर से कुछ सब्जी खरीदते हैं और एक बड़ा नोट देते हैं। ग्रोसर अनुपम खेर को बाकी बचे पैसे वापस करता है। तभी अनुपम खेर कहते हैं कि नोट पर जिन्ना की जगह गांधी का फोटो क्यों नहीं है? क्या कश्मीर में जिन्ना पर नोट, छपे नोट चलते हैं? नफरत बोलने के लिए कुछ भी परोसा जा सकता है। यह फैक्ट्री इंडिया में चलती है। वाकई में हमारे देश के लोग गजब हैं। और मज़े की बात तो है कि यह है कि गांधी छाप वाले नोट 1996 में जारी हुए हैं। 1996 से पहले गांधी की जगह नोटों पर अशोक स्तंभ थे। तो ये फिल्म पूरी तरह से जो बनाया गया है वो नफरत फैलाने के लिए। और अभी तक कश्मीरी ब्राह्मण की बात हो रही थी, लेकिन उससे उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा था, इसलिए अब वो कश्मीरी हिंदू कहने लगे हैं। तो ये भी बड़ी खबर है। और ये देखिए, राज पुरोहित कम्युनिटी के लोग हैं जो हत्यारों के पक्ष में बैठक कर रहे हैं। तो ये बहुत ही दर्दनाक और ख़तरनाक खबर थी। और ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। एक राजनीतिक बड़ी घटनाक्रम भी हुई है। शरद यादव और लालू यादव एक बार फिर से साथ आ गए हैं। और दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का जो है वो विलय हो गया है आरजेडी में। तो ये भी एक बड़ी खबर थी जो टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। इन तमाम खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।